कोने कोने में YouTube के माध्यम द्वारा हमसे गुरु मंत्र लेकर के वैदिक साधना, पूजा पाठ, ज्योतिष का ज्ञान लेने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, हमारा आश्रम बहुत पुराना था, लेकिन सरकारी जमीन पर था। वहाँ पर हमने 27 नक्षत्र के वृक्ष लगाए थे, नवग्रह के वृक्ष लगाए थे और 100 जो दिव्य वनस्पतियां हैं मैंने अपनी चैनल में रखा है श्लोक के रूप में। चरक संहिता के अंदर और आयुर्वेद शास्त्र में तो बहुत सारी वनस्पतियां हैं, क्योंकि हमारा जीवन पहले वनस्पतियों पर ही आधारित था। हमारे ऋषि मुनि जंगल में रहकर पत्ते ही तो खाते थे और आकाश में चंद्र की दूरी, सूर्य की दूरी, मंगल की दूरी, मंगल की गति, चंद्र की गति, सूर्य की गति बैठे बैठे ध्यान से सुनते थे और फिर पुस्तक में लिख करके हम जैसे उनके पुत्रों के लिए, उनके बच्चों के लिए लिखे गए हैं। लेकिन अनेक प्रकार के आक्रमण हुए, अनेक संस्कृतियां भारत पर आई, लेकिन जो सनातनी परंपरा है ब्राह्मणों ने उसको पकड़ के रखा और अभी तक वो संस्कृति अगर जीवित है तो भारतवर्ष के ब्राह्मणों की वजह से जीवित है। ब्राह्मणों ने आयुर्वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषदों का संरक्षण किया। ब्राह्मण का बच्चा शास्त्र लेकर जंगल में भाग गया और वहां वनस्पतियां खा के, पत्ते खाकर अपनी संस्कृति को बचाया। इसीलिए तो कहा गया है, तुलसीदास जैसे महान संत ने भी कहा है कि पूज्य विप्र जो वेद विहीना। वो ब्राह्मण जिसको वेद नहीं आते उनकी पूजा करो, उनको दान दो, उनको धर्म करो, ब्राह्मण को देते रहो। पुराने आश्रम में तो हम हमेशा वनस्पति यज्ञ करते थे। पितृपक्ष में पितरों के मोक्ष के लिए, मोक्ष नहीं होता है समझ लीजिएगा, पितरों को शांति होगी तो हमें शांति होगी। जब पितृ शांति होती है तो पितृ तो हमारे घर में पैदा हो जाते हैं। जो हमारा पोता है वो हमारा दादा हो सकता है, दादे का भी बाप हो सकता है। जो हमारा बेटा है वो हमारे बाप का भी बाप हो सकता है, क्योंकि ये साइकिल चलती रहती है। गीता में इसका उल्लेख है, एक गप शास्त्र नहीं है। कि मनुष्य मरने के बाद, अपने कर्म भोगने के बाद, अनेक प्रकार के कर्मों को भोगने के लिए वो उसी कुल में पैदा होता है जिस कुल का वो संतान था, या जिस कुल का, जिस संपत्ति का वो मालिक था। दूसरे जन्म में फिर वो मालिक बन जाता है। तो वनस्पति यज्ञ करने से हमारे पितृ तो शांत होते हैं, मोक्ष नहीं होता है, शांत होते हैं। और जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको चांडाल दोष हो, कालसर्प दोष हो, विष दोष हो, पनौती हो, राहु की दशा हो, कैसे भी ग्रह खराब हो, उन सारे ग्रहों को शांत करने के लिए शास्त्रों में ऋषियों ने वनस्पति तंत्र यज्ञ की बात की है। लेकिन परेशानियां बहुत हैं। 27 नक्षत्र के 27 पेड़ कहाँ ढूंढेंगे, नवग्रह के 9 पेड़ कहाँ ढूंढेंगे। तो पंसारी ने जो बांध के दे दिया वही लकड़ी हम नवग्रह की मान लेंगे, वही लकड़ी हम नक्षत्रों की मान लेंगे। लेकिन हम अपने जीवन के अंदर जो 100 दिव्य वनस्पतियां हैं, उन दिव्य वनस्पतियों को अपने यजमानों के घर लगवाया है। अनेक मालियों से हमारा संपर्क है। जो सेठ का बंगला बहुत बड़ा होता है वो माली रखता है, क्या पेड़ लगाना,
वो सेठ को मालूम नहीं होता है। अनेक माली हमसे पूछते हैं, गुरुजी सेठ के बंगले कौन से पेड़ लगाऊं? तो हम उनको नाम बताते हैं, जिससे कि सेठ के घर में लक्ष्मी का भंडार हो जाए, बेटे के यहाँ बेटा पैदा हो, उसके यहाँ भी बेटा पैदा हो और वंश बढ़ता जाए। वंश बढ़ने के लिए, पिता दोष शांत करने के लिए, ग्रह दोष निवारण करने के लिए वनस्पति यंत्र, वनस्पति हवन शास्त्रों में बताया है। अब हम नया आश्रम बना रहे हैं, तो यहाँ पर भी सारे पेड़ लगा रहे हैं, खास करके 27 नक्षत्र के 27 पेड़, नवग्रह के 9 पेड़ और भी बहुत सारी जो वनस्पतियाँ हमें प्राप्त होती जाती हैं, वो हम अपने नए आश्रम में लगाते हैं। नया आश्रम हमारा बन रहा है, अभी शुरुआत हुई है, धीरे धीरे हमारा आश्रम बहुत सुंदर बन जाएगा। जो पुराना आश्रम था उससे भी ज़्यादा सुंदर होगा, क्योंकि नया तो नया ही होता है और पुराना तो पुराना होता है। जीर्णानि वस्त्राणि यथा विहाय, जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो हम नए कपड़े ले आते हैं। मित्रों, मेरा आश्रम पुराना हो गया था, भोलेनाथ ने कहा अब इसको तोड़ो और नया बनाओ। मैंने नहीं तोड़ा, सरकार ने मेरा पुराना आश्रम तोड़ दिया, तो मैं दुखी नहीं हुआ, थोड़ा सा दुखी हुआ, अटैक भी आया, लेकिन अब शांत हो गया, क्योंकि मैं चिंतन करने वाला आदमी हूँ। और मैंने कहा कि सर्जन और विसर्जन जग में होता रहता है, मूर्ख प्राणी सोच सोच कर रोता रहता है, सुमन जी रोता रहता है। ये दिव्य वनस्पतियों का दर्शन भी करते जाइए। इस जगत में जो पैदा हुआ है जरूर मरेगा, जो मकान बना है एक दिन उसका विनाश होगा, जो पेड़ लगाया गया है एक दिन वो भी मर जाएगा, जो नदी है वो भी मर जाती है, पहाड़ भी मर जाते हैं, क्योंकि इसे हम मृत्यु लोक कहते हैं। मृत्यु लोक में सब कुछ मर जाता है। वनस्पति यज्ञ करते हैं, पुराने आश्रम में काफ़ी करते थे, लेकिन पितृपक्ष में हमारे आश्रम में वनस्पति यज्ञ हो रहा है, चल रहा है, अमावस के दिन पूरा होगा। और इसका आप दर्शन करो, स्पर्श करो, वनस्पतियों के पास जाओ, पवन के पास जाओ, पेड़ के पास जाओ, आपको कोई रोग नहीं होगा, आपके घर में सुख शांति हो जाएगी। जय भोले। अपना ध्यान रखो और देखो, हमारे व्हाट्सएप में कुछ भी मत भेजो जब तक हमसे बात ना हो जाए। और बात करने के लिए 9825200108 पर फ़ोन करो, हम आपको बताएंगे वनस्पति हवन की विशेषता। जय भोले। अपना ध्यान रखो।